डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आज हमारा केमिस्ट्री 10th क्लास का चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका टॉपिक है हमारे पास 16.3। टॉपिक है हमारे पास 16.3। प्रीवियस लेक्चर में हमने 16.2 को कवर किया था, वो ये था हमारे पास राइटिंग केमिकल फार्मूलाज ऑफ आयोनिक कंपाउंड बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमारे पास एक पीछे बच गया था आयोनिक मेथड। आज हम आयोनिक मेथड को यूज़ करके केमिकल फार्मूलाज लिखेंगे। केमिकल फार्मूलाज रिटर्न राइट आयोनिक मेथड राइट करेंगे केमिकल फार्मूलाज। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। आयोनिक मेथड को यूज़ करके हम केमिकल फार्मूलाज लिखेंगे। कुछ मैं आप लोगों के साथ की पॉइंट डिस्कस करता हूँ, जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में डिस्कस किए थे कि आयोनिक मेथड को हम केमिकल फार्मूला लिखने में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस मेथड इज़ यूज फॉर ओनली आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे। नॉट यूज्ड फॉर कोवलेंट कंपाउंड। हम कोवलेंट कंपाउंड के लिए इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होगा, लेट्स सपोज NaCl, KCl, हमारे पास CaCl2, ये जो कंपाउंड है हमारे पास, इनके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? आयोनिक मेथड। दूसरा पॉइंट, इसमें हम डील करेंगे इन दिस वी डील अबाउट अनाइंस एंड कटाइंस। अनाइंस और कटाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अनाइंस जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कटाइंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो क्या कहलाते हैं? अनाइन। वो आयन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या कहलाते हैं? कटाइंस। लास्ट बात, हम जिन भी केमिकल फार्मूलाज का लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? आयोनिक मेथड से केमिकल फार्मूले लिखेंगे कोई भी कंपाउंड का, वो हमारे पास कंसिस्ट होना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ पॉली एटॉमिक आयन। वो पॉली एटॉमिक आयन होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखनी है। पॉली एटॉमिक का मतलब कि एक से ज़्यादा एटम्स उस आयन में होनी चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास है KMnO4, पोटेशियम +1 MnO4 -1। ये देखें, इसमें एक ही कंपाउंड है, लेकिन ये पॉली एटॉमिक आयन है। इसमें एक पोटेशियम का भी आयन है और MnO4 पर मैंगनीट का भी आयन है। ये याद रखना है, पॉली एटॉमिक आयन इसे कहते हैं। और एक और बात कि हमारे पास पॉली एटॉमिक अनाइंस केमिस्ट्री में क्या होते हैं? एक्सेस में होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज पॉली एटॉमिक कटाइंस जो होते हैं हमारे पास, वो कम मिकदार में होते हैं, लो इन अमाउंट। ठीक है, आप जितना भी देखेंगे हमारे पास ज़्यादातर पॉली एटॉमिक अनाइंस पाए देंगे। पॉली एटॉमिक कटाइंस हमारे पास केमिस्ट्री में कम मिकदार में होते हैं। ठीक है, मेथड वही सेम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला, कि हमारे पास वो क्रॉस रिलेशन हम लिखेंगे। जैसे हम आपकी बुक जो एग्जांपल देती है वो देती है कटाइन हमारे पास लेती है कटाइन लेती है पोटेशियम, और अनाइन हमारे पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो लेती है हमारे पास MnO4 -1। इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1। वही क्रॉस रिलेशन शो करेंगे कि हमारे पास जो -1 है वो किसके नीचे चले जाएगा? पोटेशियम के नीचे। और इसका +1 किसके नीचे चले जाएगा? ऑक्सीजन या MnO4 के नीचे। अब हम जो फार्मूला लिखेंगे वो कुछ यूँ होगा, KMnO4। ठीक है, ये इस तरह कुछ फार्मूला बनेगा। और ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयोनिक मेथड में सिर्फ यही फ़र्क है फार्मूला लिखने में, कि इनके जो चार्जेस हैं ना, वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा बढ़ा करके लिखा जाता था एलिमेंट के ऊपर, एटम के ऊपर। यहाँ आयन्स के ऊपर हमारे पास जो चार्ज होगा वो थोड़ा सा स्मॉल करके लिखा जाएगा। इस वजह से इसका नाम है आयोनिक मेथड। ठीक है, वैसे तो पोटेशियम का +1 क्या है? इसका चार्ज है। नहीं, इसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। बस इसको हमने क्या करना है? छोटा स्मॉल करके लिखना है। ठीक है, अब हमने ये जो कंपाउंड बनाया है इसका नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट। इसका नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट। याद रखना है KMnO4। आपकी जो बुक दूसरी एग्जांपल डिस्कस करती है वो देती है हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट। किसकी एग्जांपल देती है? अमोनियम कार्बोनेट। अब देखें, यहाँ जो हमारे पास कंपाउंड है वो हमारे पास पॉली एटॉमिक, इसमें कटाइन है, पॉली एटॉमिक कटाइन है, वो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। अब हम जब लिखेंगे फार्मूला वो देखिएगा, हमारे पास अमोनियम NH4 हमारे पास इसके ऊपर हाइड्रोजन का सिंबल है +1 का, हमारे पास इसका सिंबल है +1 का, और कार्बोनेट CO3 -2। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास जब क्रॉस रिलेशन इसमें शो होगा तो -2 किसके नीचे आएगा? अमोनियम के नीचे, और +1 किसके नीचे आएगा? कार्बोनेट के नीचे। अब ये देखिएगा मैं जैसे लिखूंगा, क्योंकि ये NH4 तो पहले है, हम इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्या करेंगे कि NH4 लिखेंगे, ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, बाहर इसके क्या लिख देंगे? 2, और ये जो CO3 बचा था इसके नीचे क्या डाल देंगे? इसका +1 CO3। ये हमारे पास फार्मूला बन गया अमोनियम कार्बोनेट का। कोई भी कंपाउंड हो, NH4 की सूरत में लिखा हो, अमोनियम क्लोराइड की सूरत में लिखा हो, और अगर दूसरे एलिमेंट के ऊपर चार्ज +1 से क्या है ज़्यादा, -1 से क्या है ज़्यादा, तब हम उस चार्ज को ब्रैकेट लगा के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, तब वो फार्मूला करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। ये अब जो हमारे पास फार्मूला है वो है करेक्ट। ठीक है,
आगे जो आपकी बुक एग्जाम्पल नंबर 16.5 दे रही है 16.5 वो देखिएगा, उसमें वो कहता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का आप आयोनिक मेथड से केमिकल फार्मूला लिखें। एल्यूमिनियम सल्फेट का आपने आयोनिक मेथड से क्या लिखना है, केमिकल फार्मूला लिखना है। अब ये देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखा जाता है। हमारे पास एल्यूमिनियम का कितना चार्ज होता है, +3, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है। सल्फेट SO4 होल बाहर आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा सल्फेट। अब वही क्रॉस रिलेशन शो करेंगे, ये हमारे पास जो -2 है किसके नीचे आएगा, एल्यूमिनियम के नीचे, ये +3 किसके नीचे चला जाएगा, सल्फेट के नीचे। अब जब ये लिखा जाएगा ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, Al2 ब्रैकेट आ जाएगी SO4 होल का 3, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का आयोनिक मेथड से लिखा गया केमिकल फार्मूला, ठीक है। एल्यूमिनियम का हमारे पास चार्ज होता है +3। सल्फेट एक खुद भी कोवलेंट कंपाउंड है, एक हमारे पास एलिमेंट है, उसका होल का फार्मूला है -2। ये हमारे पास -2 किसके नीचे आ जाएगा, एल्यूमिनियम के नीचे। एल्यूमिनियम का +3 चार्ज किसके नीचे चले जाए, सबस्क्रिप्ट में सल्फेट के नीचे। अब ये कुछ MCQs नोट करें कि अगर आपको कोई फार्मूला या आयन लिखने के लिए आ जाए तब आप उसको कैसे लिख सकते हैं। ये 3 नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। एक नाम है बाइट, BITE, बाइट, और हमारे पास दूसरा नाम है ATE। अब देखें हमारे पास बाइट, ये बाइट और बाइट, ठीक है, ये 2 नाम हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब मैं कैसा समझाता हूँ, देखें बाई का मतलब है हमारे पास, जब किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तब क्या लफ्ज़ आएगा, बाई। अब ITE, ये देखें जब हमारे पास किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन की हमारे पास जो वैलेंसी है वो पूरी ना हो, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी ना हो, मतलब ऑक्सीजन हमारे पास जितने मिकदार में चाहिए थे उससे लेस हों, तब हमारे पास ITE हमारे पास शो होता है। ITE तब शो होता है ऑक्सीजन की वैलेंसी जब पूरी नहीं होती, लेस होती है, तब हमारे पास किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड आयोनिक फार्मूला में क्या शो होता है, ITE। 8 जब हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो, कंप्लीट हो, तब हमारे पास कौन सा नेम शो होगा, ATE। अब समझाता हूँ कैसे। बाई लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं कार्बोनेट। अब देखिए कार्बोनेट के एंड पे आया है ATE। अब इसका जब हम फार्मूला लिखेंगे CO3, कार्बोनेट होता है CO3, ठीक है। कार्बोनेट में ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, पूरी है, 3 है। ऑक्सीजन ने 3, ये ऑक्सीजन है और एक ये कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने थे, एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन के साथ बना लिया और इसके ऊपर चार्ज होता है -2 का। ये देखें हमारे पास कार्बोनेट, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 पूरी है, ना ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है ना कम है, इस वजह से ATE आया है कार्बोनेट। अब हमारे पास सल्फाइट, जब हमारे पास ITE आया है तब मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, कम होगी। तो सल्फेट जो होता है हमारे पास, सल्फेट जैसे मैंने आपको कार्बोनेट की एग्जांपल दी, इस तरह ही आप सल्फेट कंसीडर करें, वो होता है SO4 -2। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, पूरी है, तो क्या यूज़ हुआ है, ATE। ऑक्सीजन की वैलेंसी जब पूरी होगी, 4 ऑक्सीजन हमें चाहिए थे, 4 ही है हमारे पास, तो हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, ATE। तो ये क्या कहलाएगा, सल्फेट। ATE इसके भी एंड पे आ रहा है। जब हमारे पास सल्फर की वैलेंसी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाए, 4 से कम हो जाए, जैसे SO3, तब ये कहलाएगा सल्फाइट, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी हो गई है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है, इस वजह से सल्फाइट यूज़ हो रहा है। अब बाई का लफ्ज़ कहाँ आएगा। अब देखें अगर ये हमारे पास कार्बोनेट के साथ एक H अटैच हो जाए, हाइड्रोजन अटैच हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा, वही कार्बोनेट का सिंबल लिखेंगे CO3 2- और इसके साथ सिर्फ लगा देंगे हम HCO3, क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट। आगे एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, बाइसल्फेट HSO4, ठीक है, HSO4 2- हमारे पास ये क्या कहलाएगा, बाइसल्फेट। अब ये जो आपकी बुक का टेबल नंबर 16.1 है, इसको ज़रा आप लोग देखिए, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ एसीटेट में CH3COO-, यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है, इस वजह से यूज़ हुआ है एसीटेट। अमोनियम NH4+1 यूज़ हुआ है, आयन है ये एक, और ये सारे क्या हैं, पॉली एटॉमिक आयन हैं। आप लोगों ने जो इनमें से याद करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास कार्बोनेट, एक है हमारे पास क्लोरेट, एक है हमारे पास क्लोराइड, एक है हमारे पास क्रोमेट, एक है हमारे पास बाइकार्बोनेट, एक है हमारे पास बाइसल्फेट, और हमारे पास बाकी आप लोग देख लें, पर मैंगनेट याद कर लें, ऑक्सलेट याद कर लें। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8-9 है, ये मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्विक चेक है, वो कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड विद द एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनकी मदद से हमने इनका आयोनिक कंपाउंड का क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं और इनका फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। ये आप हल करेंगे खुद, ये एक मैं क्वेश्चन हल करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को ALN से लिखा जाता है। ये क्विक चेक हमारे पास है 16.1
आई थिंक 2 है ये, क्विक चेक, ठीक है। ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड, अब ये देखते हैं कैसे। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें, एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर किससे बिलोंग करता है, 3 से, तो इसका आ जाएगा +3। नाइट्रोजन का हमारे पास जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -3। अब देखें जो हमारे पास आयोनिक में और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्रॉस रिलेशन था, इसके नीचे इसका सब्सक्रिप्ट बन जाएगा, इसके ऊपर वाला नाइट्रोजन का सब्सक्रिप्ट बन जाएगा। अब ये जब लिखा जाएगा तो हमारे पास दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ALN बन जाएगा हमारे पास इसका केमिकल फार्मूला, ठीक है। एक और करवा देता हूँ, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, ये देखिएगा सोडियम सल्फाइड कैसे लिखा जाएगा। सोडियम हमारे पास 2Na है, हमारे पास इसका चार्ज है हमारे पास है आई थिंक +2 है, और हमारे पास सल्फाइड है, सल्फाइड हमारे पास सल्फाइड का होता है SO3, ठीक है, SO3, इसके ऊपर चार्ज होता है -2 का। अब ये देखिएगा कैसे हम इसका क्रॉस रिलेशन बनाएंगे। अब ये देखिए, ये जो -2 है ये इसके नीचे चला जाएगा और ये प्लस का 2 सल्फाइड का सब्सक्रिप्ट बन जाएगा। ये जब लिखा जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा Na2SO3 होल का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, ये बन गया हमारे पास सोडियम सल्फाइड का बन जाएगा आयोनिक फार्मूला या केमिकल फार्मूला, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करना है। ये लास्ट और हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमने फार्मूला लिखना है, केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, सोडियम अलहदा और बाइकार्बोनेट क्या है, अलहदा। अब देखिए सोडियम का होता है हमारे पास +1, HCO3 का होता है -1। अब ये देखिए -1 इसके नीचे सब्सक्रिप्ट बनेगा और +1 इसके नीचे, जब ये कंबाइन होकर लिखे जाएंगे NaHCO3, ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 16.4 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।